नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना क्लास है हिंदी ग्रामर का है और इसमें आप लोगों को क्या है 40 MCQs करवाने वाला हूं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों को बिना टाइम जो है गवाए सीधा शुरुआत करते हैं। किस तरीके से आज आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, तो ये रहा आप लोगों के सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, आप लोगों से कहता है 208 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, संयोग से काम बना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। तो भाई लोकोक्ति, मुहावरे, सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट करवाई जा रही हैं और पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कितने क्वेश्चन करवाना है, 2000। तो सिर्फ आप लोगों को करना कुछ नहीं है, रेगुलर आना है। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि संयोग से बना काम जो बन जाता है उसके अर्थ के लिए जो आप लोग शब्द यूज करते हो उसको आप लोग क्या कहते हो, बिल्ली से भागा और बिल्ली के भाग से छींका टूटा। इसको हम वैसे लोकोक्ति जो आप लोगों की रहती है उन चीज़ों को कहते हैं। अपनी गरज बावली, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है भाई। लोकोक्ति आप लोगों को नॉर्मली आना चाहिए, ये डायरेक्टली ही आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा। बावली जो आप लोगों का रहता है, इसमें स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता, मीन्स उसका काम बनना चाहिए, उसी को कहते हैं अपनी गरज बावली। ओके, अगला क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कि अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, अशुद्ध भाग में आप लोगों का इसका कौन सा जो है राइट ऑप्शन होगा ये बताइए। वाक्य का अशुद्ध भाग विवाह के उपलक्ष्य में। भाई उपलक्ष्य आप लोग किस चीज़ के लिए लगाते हो, जैसे कि किसी भी काम को लेकर के, लेकिन विवाह का उपलक्ष्य नहीं। विवाह का तो एक आप लोगों का कह सकते हैं संस्कारों में से होता है। अपने जीवन में 16 संस्कार जो होते हैं उनमें से एक विवाह भी होता है। तो उसने विवाह के उपलक्ष्य में जो है भोजन दिया, तो ये एबनॉर्मल बात है, ये इसको लिखने लायक वो नहीं है ना, अवसर जो आप लोग कह सकते हो। ठीक है, अब बामुलाहज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं जो आप लोगों के वाक्य में आगे जोड़ते हैं या पीछे जोड़ते हैं। तो वाक्य में जो आगे जोड़ते हैं उन शब्दों को आप क्या कहते हो, उपसर्ग कहते हो। तो बताइए भाई इसमें आप लोगों का ये शब्द जो आप लोगों का दिया गया है बामुलाहज हजा, तो इसमें आप लोगों का कौन सा जो उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय में क्या रहता है, जो शब्द आगे आता है उसको जोड़ने पर या तो वाक्य का अर्थ चेंज हो जाता है या शब्द का, मतलब वाक्य का नहीं शब्द का, तो बदला हुआ अर्थ आप लोगों का वो उपसर्ग कहलाता है, या जो अर्थ बदल देता है आगे वाला, मतलब उससे लगने से उसका मेन इफेक्ट जो है उसका अर्थ चेंज हो जाता है ना। तो बामुलाहज करने पर इसका जो है अपोजिट बन रहा है मुलाहजा का। ठीक है, इसी तरीके से बद उपसर्ग किस शब्द में है, तो बद उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयोग किया गया है बताइए। अब आपको सोच करके बताना है किस में लगा हुआ है, बद उपसर्ग के रूप में ना है। इसमें जो सी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। बदमाश में जो लिखा हुआ है ना बद, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं यदि इसमें से हटा दें तो मास शब्द का भी एक अर्थ होता है। तो मतलब उपसर्ग को हटाने पर उस वाक्य का एक अलग, उस शब्द का एक अलग अर्थ हो जाता है, उपसर्ग जोड़ने पर उसका एक अलग अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये उपसर्ग को प्रत्यय का इंपोर्टेंस रहता है सब्जेक्ट में। ओके, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जलन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है भाई, पीछे लगता होगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है बताइए। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हम क्या है कि अना, जो देखो जल, अना यदि हटा देंगे तो जल भी अपने आप में जो है एक वो रहता है, आप कहोगे सी होना चाहिए, ना प्रत्यय होना चाहिए। उपसर्ग के बारे में बात की जा रही है, 23 वाले का अना ही आएगा, रीजन है उसका रुको तो भाई रुको तो, जो ला जो आप लोगों का रहता है, ला में ला और आ जुड़ा रहता है, तो सुनने की बात नहीं रखते। ठीक है, तो इसमें अना जो आप लोगों का हट जाएगा, जब जा करके आप लोगों का ये ना हो हट जाएगा तो आप लोगों का जल हो जाएगा। लेकिन यदि ना सीधा हटाना होता तो कोई बता सकता था, इसलिए अना इसका आंसर होगा। क्लियरली आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा, जो ला आप लोगों का जो शब्द है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें ला और छोटा आ छिपा हुआ रहता है। हर एक शब्द में हिंदी में छोटा आ छिपा हुआ रहता है बोलने में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको देख करके लगाया करो। हम क्या है जल्दबाजी में लगा देते हैं और गलत हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आई प्रत्यय किस शब्द में है। आई, आई किस में लगा हुआ है। अब आप कहोगे देख करके बताओ पहले तो कौन सा आंसर है। आई प्रत्यय किस शब्द में है, तो आई जो आप लोगों का है वो खिलाई, तो खिलना हो जाता है। आई अपने आप में मैं बोल रहा हूँ उपसर्ग और प्रत्यय को इसी तरीके से लगाना है आप लोगों को। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है। तो डैश देता है, मुहावरे वाक्य का पूर्ति कीजिए, किस तरीके से देता है भगवान, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग दीजिए। तो आप लोगों ने ये शायद एक कहावत भी सुनी होगी, देने वाला देता है जब भी देता, तो उसी तरीके से आप लोग इसका आंसर लगाइए।
तो इसमें जो आप लोगों का था वो छप्पर फाड़ कर, इस तरीके से छप्पर फाड़ कर का मतलब चारों तरफ से आप लोगों को खुशहाली देना, ठीक है। ओके, दी गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। वाक्यांश है हर काम को देर से करने वाला। जो हर काम को देर से करता है वो वही क्या कहलाता है? हर काम को देर से करने वाले कुछ लोग होते हैं ना, काम यदि भले ही जल्दी हो रहा हो लेकिन फिर भी उसको सरकारी दफ्तरों में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो कर सकते हैं लेकिन वाक्यांश में आप लोगों का दिया गया है हर काम को देर से करने वाला। तो दीव विलंबी, तो विलंब यानी होता है देर करना, और देर से करने वाला विलंबी व्यक्ति कहलाएगा। ये आप लोगों का शायद सोच होगा, है ना, 2 to 6 वाले का आप लोगों के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए सी। लेकिन विलंब यानी होता है देर करना, और विलंब यानी देर करने वाला। लेकिन काम को देर से करने वाला तो ये आप लोगों का विलंबी होना चाहिए, इस बात को मैं नहीं। लेकिन दीर्घ सूत्री, मेरी बात सुनो पहले, इसका डी ही आंसर होगा। पहले तो शब्द का अर्थ अच्छे से निकालिए, तो पहले तो जो है इसका अर्थ सही से निकालिए, दीर्घ सूत्री ही होगा, ठीक है। अर्थ सही से निकालोगे तब पता चलेगा। कम बोलने वाला व्यक्ति, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का कौन जो है कम बोलने वाला क्या कहलाता है? कम बोलने वाला आप लोगों का कहलाता है मितभाषी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वांझ का तत्सम शब्द पहचानिए। तो वांझ का तत्सम शब्द क्या होता है? वांझ का तत्सम शब्द क्या कहलाता है? वांझ का तत्सम शब्द ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। जो वांझ का जो तत्सम शब्द होता है वो वांदे होता है। ओके, अगला आप लोगों का तद्भव तत्सम युग्म में कोई युग्म गलत है। तो एक तद्भव और तत्सम शब्द एक ही है, उसका एक का तद्भव होगा दूसरा तत्सम होगा। कौन सा युग्म जो है गलत है उसका, तो ये बताइए। देखो तद्भव तत्सम तो आप लोगों को पता ही होगा। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत। और तद्भव कौन से होते हैं? हिंदी के परिवर्तित। तो बक और बक्स आप लोगों का जो अलग अलग राइट आंसर होगा। इसमें ये वाला जो है युग्म गलत है। बाज और बाघ तो राइट आंसर है आप लोगों का। बाज और बाघ जो आप लोगों का है वो राइट आंसर है ना। वेरी और बदरी सही है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बी वाला आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। मधुर का विपरीत शब्द क्या होगा? मधुर का विपरीत शब्द क्या होगा? ये तो बिल्कुल ही इजी है। कोयल की वाणी मधुर होती है तो कौवे की कैसी होती है? कर्कश। तो आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स मधुर का विपरीत अर्थ क्या है? कर्कश। तो यहाँ से एक और बात पता लगता है कि कोयल का विपरीत अर्थ क्या है? कौआ। समझ रहे हो बात को? यदि अर्थ के आधार पर लिया जाए तो इन चीज़ों को आप आसानी से जोड़ सकते हो कि नहीं? अच्छा, ये अगला है आप लोगों का, निम्न में से किस एक शब्द समूह के सभी शब्द समानार्थी नहीं है, उसका चयन कीजिए। कौन सा शब्द समूह है जिसके सभी शब्द जो है समान अर्थ के नहीं है? वैसे सभी में समानार्थी हैं लेकिन कौन से में समानार्थी नहीं है वो बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। पत्रा, पंचांग, खत और पाती। तो पत्रा देखो, पंचांग एक अलग चीज़ होता है, जैसे इन सभी में एक ही अर्थ होता है, दर्जा या कोई पद हो गया, ठीक है। फर्स्ट थोड़ा फास्ट, थोड़ा सर, हाँ फास्ट ही चल रहा है भाई, अभी इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता है शायद, है ना। ये आप लोगों का परिश्रम, श्रम, इसका भी एक ही अर्थ होता है। तो इसमें आप लोगों का ये सभी का एक अर्थ नहीं हो रहा है। जैसे पत्रा, पंचांग तो एक है आप लोगों का, खत लेकिन अलग होता है। खत किसी को संदेश भेजने वाली बात को कहते हैं, और पाती अलग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कंकाल, कंगाल शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ये आप लोगों का काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो कंकाल, कंगाल शब्द के सही अर्थ भेद का चयन जो आप लोगों को करना है, तो इसमें आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, परेशान कुछ भी होने वाली बात नहीं है इसमें। कंकाल जो आप लोगों का रहता है वो तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का अस्थि पंजर जो हड्डी रहती है, लेकिन कंगाल मतलब जो गरीब हो गया, दरिद्र हो गया, तो उसको अपन कहते हैं कंगाल। तो इसमें आप लोगों का ए राइट आंसर होगा। अगला है दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दुष्परिणाम को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या परिणाम हमको प्राप्त होगा बताइए। दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद यदि आप करोगे तो दुष्परिणाम में आप लोगों का दुह प्लस परिणाम, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि को आप लोगों को डिनोट करती है, विसर्ग जो लगी हुई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, सु प्लस आगत विच्छेद का संधि शब्द क्या होगा? तो बताइए भाई इसका संधि शब्द क्या होगा? इसको कोई भी आसानी से बता सकता है, कोई भी गलत ना करे इसको। देखो स्वागत का विच्छेद जो आप लोगों का है, तो इसमें आप यदि आपको बनाएंगे शब्द को ज्वाइन करने पर, तो आप लोगों का जो है स्वागत, इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अनादि शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो अनादि जो आप लोगों का शब्द है, इसका समास विग्रह क्या होगा? अनादि शब्द का समास विग्रह, तो अनादि नहीं है, आदि जिसका वह, मतलब जिसका वह आदि नहीं है किसी भी चीज़ का, अनादि मतलब किसी चीज़ का आदि ना होना। ओके,
अगला क्वेश्चन आप लोगों का, त्रिभुवन शब्द में समास होगा, तो त्रिभुवन में आप लोगों का समास कौन सा है ये आपको बताना है, बताइए। त्रिभुवन शब्द, त्रिभुवन जो आप लोगों का, जैसे इसको यदि त्रयानाम भुवनानाम समारहा, मतलब इस तरीके से यदि उसका विग्रह करते हैं तो इस तरीके से होता है। और देखो 1 2 3 जो आप लोगों का रहता है वो आप लोगों का एक तो जो है आप लोगों का द्विगु समास में आता है, और एक आप लोगों का जो भगवानों के साथ 1 2 3 वाला आता है वो शायद आप लोगों का द्वंद्व समास होता है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अनेकार्थी शब्द आम के लिए जिनमें से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आम के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। आम के लिए गलत विकल्प कौन सा है? तो अप्रचलित जो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा ए वाला, आम के लिए गलत विकल्प का चयन। एक फल का नाम है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य आम, व्यापक आम, लेकिन अप्रचलित आप लोगों का डी होना चाहिए सर इसका, नहीं व्यापक जो आप लोगों का जैसे आम के अनेकार्थी का तरीके से, एक तरीके से हम ये ले सकते हैं कि इसके पर्यायवाची में ये ऐड होगा कि नहीं होगा ना। अनेकार्थी शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है? ये इनमें फंस जाते हैं काफी सारे लोग, जैसा कि मैं यही देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग फंसे हुए हैं इसमें भी। तो कृष्ण का अर्थ जो आप लोगों का रहता है, काला भी होता है, श्याम भी होता है, मधुसूदन भी होता है। कौन तय इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो आप लोगों का है वो क्या है, आप लोगों का विकल्प जो है इससे मतलब गलत है, इससे समझ रहे हो बात को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न विकल्पों में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो वो सही वाक्य कौन सा है उसका चयन करना है। सही है तो सही वाक्य जो इसमें आप लोगों का है वो शायद आप लोगों ने पढ़ नहीं पाते हो हिंदी। मोती सीप में पलता है, यही आप लोगों का राइट आंसर है। काफी सारे लोगों ने कहीं ए, कहीं बी, कहीं डी, तो ये आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? मोती सीप में पलता है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से एक वाक्य गलत है और गलत वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य गलत है, उस गलत वाक्य का चयन कीजिए। तुम चलो मैं आता हूं, बिल्कुल गलत वाक्य है। मैं केवल इतना चाहता हूं, ये सही है आप लोगों का। शराब विष से भयंकर है, ये सही है आपका। वह स्वयं वहां जाना नहीं चाहता, ये सही है। लेकिन तुम चलो मैं आता हूं, इसमें क्या है कि एक सेंटेंस आप लोगों का सही नहीं हो रहा है। तुम चलो, मैंने आता हूँ, मैं आता हूँ होता फिर भी एक तरीके से हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते थे, है ना। लेकिन मैंने आता हूँ तो आप लोग कंप्लीट सेंटेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। हाय मुझे क्या हो गया, वाक्य का प्रकार पहचानिए, कैसा वाक्य है, मीन्स बताइए कैसा वाक्य है ये। हाय मुझे क्या हो गया, ऐसे गांव में बोला जाता है हाय मोरी मैया, है ना। तो हाय मतलब लाइक एज जस्ट उसे एकदम अचंभा सा हो गया, हाय मोरी मैया, विस्मय, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों का डी जो है राइट आंसर होगा। आप लोगों ने सुना होगा ना गांव में बोलते हैं हाय मोरी मैया, अचानक ये क्या हो गया, या मुझे क्या हो गया, हाय या अरे, इस तरीके से करते हैं ना, एकदम अचानक विस्मय हो जाते हैं हम, लाइक एज झटका सा लगाओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो इजी वाक्य आप लोगों का कौन सा है बताइए। निम्न में से सरल वाक्य का चयन जो करना था, तो अशोक पढ़ता है, एक करता है, एक क्रिया, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होता है ए वाला। निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। अभी शुद्ध वर्तनी का मतलब ये है कि अभी तक आप हिंदी बोल रहे थे, अब देखता है आप लिख पाते हो कि नहीं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो इसमें आप लोगों का अद्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अशुद्ध वर्तनी इसमें छांटिए, तो इसमें कौन सा होगा बताइए। प्रज्वलित, उल्लेख, ब्रजभाषा, जल्लाद। अब गलत कौन सा लिखा हुआ है, नॉर्मल पढ़ने में तो सारी चीजें सेम होती हैं, फिर सही कौन सा ये बताइए। अशुद्ध वर्तनी छांटना है इसमें आप लोगों को। तो अशुद्ध वर्तनी छांटने में ये आप लोगों का राइट आंसर हुआ, क्योंकि ये तो सही लिखे हैं ना, जल्लाद सही लिखा है, उल्लेख सही लिखा है, सी ही भी लिखा जाता, ऐसे ही लिखा जाता, ठीक है। तो ब्रजभाषा भी आप लोगों का राइट, इसमें ये तीनों तो सही है। आप लोगों को अशुद्ध छांटना था, तो अशुद्ध तो आप लोगों का यही होगा ना। अगला क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। काफी पुराने लोग कहते थे ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो दमड़ी उस समय क्या है, मुद्रा होती थी। बहुत बड़ी हिंट देती है मैंने।
अब आप लोग इससे आसानी लगा सकते हो आंसर क्या होना चाहिए। राइट आंसर बताना चाहूँगा, इसका राइट आंसर होगा आते देख कंजूस लोग इसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसी के साथ आज की क्लास आप लोगों की कंप्लीट होती है और आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल MCG अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि रिवीजन क्लासेस वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर मिलती रहती हैं। जो आज यहाँ पर पढ़ा है उसको आप आसानी से वहाँ पर रिवीजन कर सकते हो। एंड अनअकैडमी प्रोफाइल मेरा प्रमोद सिंह रावत, यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। आज मेरा पहला प्लस कोर्स है जो है 1:30 बजे से, जिसमें MP को मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, एंड किस तरीके से आप लोग उसको और भी अच्छा कर सकते हो। यूट्यूब पर वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सब कुछ आप लोगों को यूट्यूब पर ज़रूर मिल जाएगा, ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज आपका गलत टिक किया हुआ है, मैंने आज आपके गलती। चलिए, इसी के साथ आज आप लोगों का जो है वीडियो कंप्लीट होता है और मिलते हैं अभी 30 मिनट बाद प्लस कोर्स के साथ। ओके।